बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबीका हसन ब्लॉगिंग। अल्लाह तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लेता है और नहीं इन्हीं का इम्तिहान लेता है जिनको अपना दोस्त बनाना चाहता है। अल्लाह को तुम्हारी बर्दाश्त की हद मालूम है। अल्लाह तुम्हें कभी इस हद से ज़्यादा गम नहीं देगा। तुम्हें लगता है अब हम थक गए हैं, मगर थकता इंसान नहीं और ना इसका ईमान थकता है, बस हौसला घबरा जाता है। जब अल्लाह कौन कहता है ना, तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। दुआएं मुक़द्दर पर भारी पड़ जाती हैं। अल्लाह ताला सब की दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी आज हमने स्मोकी चिकन बनाई, बिल्कुल होम स्टाइल से, सिंपल सी। तो पहले मैंने दही 1 किलो लिया, 1 किलो चिकन ली थी और 1 पाव दही लिया था। फिर मैंने धनिया और ज़ीरा कूट कर इसमें 1 से 2 टेबल स्पून डाला था। फिर लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून डाला, काली मिर्च कूट के 2 टीस्पून डाली, नमक अपने जायके के मुताबिक डालिएगा। हल्दी मैंने 1 टीस्पून ली और लाल मिर्च मैंने 2 टीस्पून ली। ये सब चीज़ें डाल के खूब अच्छी तरह दही में मिला के ज़बरदस्त किस्म से, क्योंकि दही में ये सब चिकन में दही मिलाएं तो कमाल हो जाएगा। और फिर जी मैंने इसमें लेमन डाला था, 1 अदद लेमन का जूस खूब अच्छी तरह इसमें निचोड़ के इसे भी मैंने मिला लिया था। जब ये खूब अच्छी तरह मिल गया था, फिर इसे मैंने मैरिनेट करने के लिए कम से कम 1 से आधा घंटे के लिए रख दिया था, ताकि खूब अच्छी तरह से चिकन में मसाले और दही रच बस जाए। फिर मैंने लहसुन लिया था 2 से 3 टेबल स्पून, हरी मिर्चें थी 3 से 4, 1 टेबल स्पून अदरक और मैंने स्मॉल समझे 2 प्याज ली थी। और इन सब को मिला के जो हैं खूब अच्छी तरह थोड़ा सा हल्का सा इसे भून लिया था, यानी इसका प्याज का कच्चापन जो है ना थोड़ा सा दूर हो जाए। और जब इसको हल्का सा मैंने इसे भून लिया था, फिर जी इसमें मैंने डाला था नारियल मैंने हल्का सा कद्दूकश करके डाला था। ये कम से कम मैंने 5 से 6 टेबल स्पून लिया था। और इसको भी खूब अच्छी तरह इसी के अंदर ये प्याज और हरी मिर्चों का जो मैं भून रही थी, इसी के अंदर नारियल को डाल दिया था। और जब ये मेरा नारियल इसमें डल गया था, फिर इसको मैंने एक तरफ करके रख दिया था, क्योंकि इन सब चीज़ों को मुझे पीसना है। फिर मैंने एक स्मॉल प्याज चॉप करके ली थी, तेल में उसको जो है भूना था। उसको इतना भूना था कि वो थोड़ी सी गोल्डन से कलर में आ जाए। गोल्डन से कलर में जब ये आ गई थी, फिर मैंने इसमें टमाटर जो है चॉप करके डाले थे। कम से कम समझे तो 3 से 4 टमाटर लिए थे मैंने, और इसको खूब अच्छी तरह से इसमें चॉप करके डाल दिया था। और चॉप करके जब इसमें डाला था, फिर इसे भूना था इतना कि इसका पानी बिल्कुल टमाटर का खुश्क हो जाए। फिर ये जो मसाला मैंने प्याज और नारियल वगैरह डाल के बनाया था ना, वो इसमें डाल दिया था। और जब ये इसमें डल गया था खूब अच्छी तरह, जो है इसे भी मैंने इसमें भून लिया था। टमाटर और वो जो प्याज मैंने पहले भुनी थी उसमें अच्छी तरह से ये रच बस जाए। जब ये अच्छी तरह इसमें मिल गया, फिर अगर आपको लगे कि इसमें आपको पानी डालकर थोड़ा भून सकती हैं तो आप डाल लें, वरना पानी डालने की इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और फिर ये जो दही में मैंने मैरिनेट की थी ना चिकन, ये मैंने इस मसाले में डाल दी थी। और इस मसाले में डाल के इसको खूब अच्छी तरह से मैंने इतना भूना था कि चिकन का पूरा कलर जो है वाइट हो गया था और चिकन वाइट सी हो गई थी। फिर जब ये चिकन वाइट सी हो गई थी, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था, इतना कि क्योंकि दही का पानी भी अपना निकलेगा, ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा इसमें। और इसको चिकन को मैंने इस तरह से थोड़ा भूना था। जब भूनते भूनते में ही यकीन करें चिकन को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये भूनते भूनते में ही गल जाती है। और ये खूब अच्छी तरह गल गई थी, ये देखिए। और क्योंकि इसमें मैंने थोड़ी ग्रेवी रखनी थी, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं किया था इसे। फिर मैंने इसमें क्रीम डाली थी। क्रीम डाल के और इसको थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल हल्का सा पका लिया था, बिल्कुल हल्की आंच पे। लेकिन फिर मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली थी 2 टीस्पून। इसका भी टेस्ट इसमें बहुत अच्छा सा, बहुत मज़ेदार सा आता है। और इसको भी फिर मैंने बस डाल के हल्का सा चला लिया था। और ये मेरी जो है
स्मोकी चिकन घर में आराम से तैयार हो गई थी। बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त सी। और इसमें घर के ही मसाले डाल के, ना आपको ना बाज़ार से कोई मसाले मंगाने हैं ना कुछ है, आराम से आप बना सकती हैं। और उसमें फिर मैंने ज़बरदस्त हरा धनिया डाल के इसको एंजॉय किए थे। और फिर मैंने इसमें स्मोक लगाई थी और इसको ढक दिया था। और इसमें स्मोक कम से कम आप एक टाइम ऐसे लगा लें कि इसका जो खुशबू है ना स्मोकी सी, बहुत मज़ेदार सी हो जाती है। ये देखिए ये कैसी लग रही है, मुंह में पानी आ रहा है ना। ज़बरदस्त सी मेरी स्मोकी चिकन झटपट से तैयार हो गई और ज़्यादा कोई इतनी मेहनत भी नहीं लगी, क्योंकि सहरी में हम लोग सालन खाते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए सालन अफ्तार के बाद भी बनाओ तो झटपट से तैयार हो जाए, ऐसा सालन बना लेना चाहिए, ताकि फिर आपको इशा में तरावियाँ भी पढ़नी होती हैं तो आपके पास टाइम होना चाहिए। और जी आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये स्मोकी चिकन कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर फीडबैक दिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोग बनाएंगे ना इसे। और जी ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो है मेरे मुझसे और कोई रेसिपी चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।